पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो गया। एबीएन न्यूज की जानिब से नाजरीन को नया साल मुबारक। दुआ है नया साल आपके लिए अपने साथ ढेरों खुशियां लाए। नया साल हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती, खुशहाली का जामिन हो। पाकिस्तान में भी नया साल शुरू होते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई मकामात, लाहौर और मुल्तान में भी आतिशबाजी के मुजाहरे। कराची में गवर्नर हाउस, साहिल समंदर और दीगर कई मकामात पर आतिशबाजी के जबरदस्त मुजाहरे। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का नए साल को जश्न मनाकर वेलकम। दुनिया भर में नए साल का रंगारंग इस्तकबाल। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर 10 लाख लोग जमा। बरतानवी पॉप स्टार रूबी विलियम्स के हमरा नए साल का जश्न मनाया। जापान के शहर टोक्यो में नए साल का आगाज रिवायती अंदाज से घंटी बजाकर किया गया। सिंगापुर में जश्न। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे के बाद साले 9 पर सोग का समा। न्यू ईयर रिवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया। नए साल का आगाज घंटी बजाकर और हादसे में मरने वालों की याद में खामोशी इख्तियार करके किया गया। इंडोनेशिया में नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 800 ड्रोन्स पर मुश्तमिल एयर शो पेश। चीन, फिलिपाइन और मलेशिया समेत मशरकी और जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक ने आतिशबाजी और ड्रोन शोज के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद खलीजी ममालिक भी नए साल को वेलकम करेंगे। तल्खो शीरी यादें लिए साल 2024 का सूरज गरूब। वतन अजीज के लिए ये साल भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल का आगाज सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। इख्तिताम का मंजरनामा भी मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित हुए। नताइज में ताखीर ने धांधली के इल्जामात को जन्म दिया। आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। जस्टिस यहया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। साल एहतजाजों से भरपूर रहा। इंटरनेट की बंदिश और स्पीड में कमी एक मुस्तकिल मसला रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेजबानी की। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। हुकूमत से फौज का ताउन ऐसा सारी जिंदगी नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं पर दुआ है शिराकत जारी रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बारी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत। कहा पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। कौमें तभी बनती हैं जब इत्तेहाद व इत्तेफाक हो। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। इस माशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। हमारा ये सफर मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है। 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमें मजबूरन IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। सूबों की मावनत के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। एक दूसरे को मलामत करने से फायदा नहीं होगा। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर स्टेट बैंक और विफाकी बुजुर्ग की शिरकत। उड़ान पाकिस्तान के लोगों और किताब की भी रूनुमाई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा प्रोग्राम के तहत हमारी ग्रोथ रेट बरामदात पर मबनी होगी। निजी शोबे को भी फ्रंट से लीड करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को IMF से निजात दिला देगा। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। नायब वजीर आजम पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शरह सूद में कमी आई। स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। एहसान इकबाल बोले हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार और फसाद से परहेज, इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है। निज़ाम तालीम और सेहत के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। हम किसी मुल्क में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते और ना ही चाहते हैं कोई मुदाखलत करे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर कोई मुल्क इस पर बात करे तो इसमें क्या बुराई है। हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज, मुल्क में मार्शल लॉ है।
सियासी लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26 नवंबर का तशद्दुद पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।